कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास से। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण के संबंधित सूक्त है। पुरुष पुरुष सूक्त। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारण मारा गया, अजातशत्रु। प्राचीन भारत में दुनिया का पहला स्थापित गणराज्य था वैशाली गणराज्य। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान नियुक्त किया था। मोहम्मद रजा खान को। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड्ग सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम को। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। मुगल कालीन ग्रंथ मयासिर ए आलमगीरी रचना है साकी मुस्तैद खां की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पन्ही तथा उपनाह का उल्लेख मिलता है जूते के संदर्भ में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने। वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका को खोजा डॉक्टर विष्णुधर वाकनरकर। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में था तथा इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर आर.सी. मजुमदार और डॉक्टर एस.एस. सेन। पहला शासक जिसने पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में सर्वप्रथम चयन किया उदयन को। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। वह स्थल जहाँ कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी कश्मीर। बोध गया में महाबोधि मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह शासक जिसने युद्ध में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान मिला कनिष्क। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख में स्वयं को खलीफा कहलाया बलबन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1930 ईस्वी में और अमृतसर में 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अब आते हम लोग कला और संस्कृति पर। गुफा, चैत्य, स्तूप, बिहार आदि का संबंध है बौद्ध वास्तुकला से। अकबर से पहले मुगल दरबार में चित्रकला की जो शैली विकसित हुई कही जाती है हैरात की कलम। वह प्राचीन मूर्ति जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने का दृश्य प्रस्तुत किया गया है संबंधित है एलोरा महाराष्ट्र से। 5वीं शताब्दी से संबंधित नागराज और उसकी रानी को दर्शाने वाले एक शास्त्रीय फलक का संबंध है अजंता से। गजासुर संहार मूर्ति के रूप में शिव का उभरा हुआ उत्कीर्णन का संबंध है चोल शिल्पकारी से। खुजराहो में कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है चंदेल शासकों को। वह नृत्य कला जिसमें ओडिसी नृत्य की मुद्राओं एवं अभिव्यक्तियों की झलक देखने को मिलती है भरतनाट्यम। अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। चित्रकला में पशु पक्षी फूलों एवं वनस्पतियों का सजीव चित्रण किया गया है जहांगीर के काल में। सत्रिया और नृत्य असम में प्रचलित प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र जाता है संत शंकर देव को। भरत मुनि का संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। सितार एवं कव्वाली का आरंभ किया गया था अमीर खुसरो ने। उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ी पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हाथी गुफा लेख खुदवाया था महावेद वाहन राजा खारवेल ने। मंदिर निर्माण की एक विशिष्टता विमान जो कि पिरामिड के आकार की होती थी किस शैली का विशेषता है द्रविड़ शैली की। पशुपति अंकित हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। दर्शन शब्द लिया गया है प्राचीन यूनान से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का अंग नहीं है कला संपदा का। मुस्लिम संतों और हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा में 17वीं शताब्दी में किताबें नवरस लिखी गई थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिरों में मोढेरा गुजरात, कोणार्क ओडिशा, सूर्यनार कोविला तमिलनाडु एवं मार्तंडा शामिल है। मार्तंडा सूर्य मंदिर अवस्थित है कश्मीर में। अंकोर वाट का मंदिर जिसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था समर्पित है भगवान विष्णु को। नल दमयंती मानिनी राधा हंस दमयंती सरस्वती शकुंतला हरिश्चंद्र तथा भीष्म पितामह आदि चित्र विदित है राजा रवि वर्मा के। ध्रुपद संगीत शैली उत्तर भारत में 15वीं और 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। इस शैली के महान गायक थे तानसेन बैजू बावरा और स्वामी हरिदास। वह युद्ध कला जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय संगीत कथकली में भी दिखाई देता है कलरीपट्टू। ओडिशा नृत्य की मुद्रा एवं अभिव्यक्ति किस नृत्य कला से मिलती है भरतनाट्यम। सर्वप्रथम ईरान के लोक वाद्य रबाब को भारतीय संगीत के अनुकूल परिवर्तन का सरोद नामक वाद्य ग्रंथ का आविष्कार किया गया था।
ग्वालियर के सेनिया बंगस घराना ने। अब आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। वह अनुच्छेद जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता तथा व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता निहित है, अनुच्छेद 19 में आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई 103वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है अनुच्छेद 17 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है महान्यायवादी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्श का प्रावधान प्रेरित है सोवियत संघ के संविधान से। वह अनुच्छेद जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 350 में। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो रिट जारी करेगा वह है अधिकार परीक्षा। वह प्रावधान जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया उसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) कहते हैं। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों का निर्वाचन करता है उसे 243 के कहते हैं। वह सूची जिसके अंतर्गत पंचायती राज आता है राज्य सूची कहलाता है। संविधान का वह भाग जिसमें पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है भाग 9 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संविधान का वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो वह विवाद को सौंपा जाता है भारत के उच्चतम न्यायालय को। वह संस्था जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद कहलाता है। भारत के संघ केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संविधान में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख भाग 11 में है। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ने त्यागपत्र दिया हो तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत करके संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है केंद्र राज्य के बीच शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियाँ। अब आते हैं भूगोल पर। विश्व का एकमात्र देश जो अपने आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय खुशहाली के आधार पर करता है भूटान। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर स्थित देश है बांग्लादेश। चीन एवं भारत के मध्य बफर स्टेट के रूप में हिमालय की गोद में स्थित पर्वतीय देश है नेपाल। सिया बाहुल्य देश जो जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश है ईरान। शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पर। सेवराय पहाड़ी अवस्थित है तमिलनाडु में और नंदा देवी चोटी भाग स्थित है गढ़वाल हिमालय में। अब आते हैं एग्जाम पॉइंटर के रूप में। उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मैलेसिन बेसिन कहा जाता है वह है मिजोरम। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। वह स्थान जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती है देवप्रयाग में। सबरीमाला स्थित है केरल में। बेलाडिया प्रसिद्ध है लौ अयस्क उत्पादन के लिए। वह महासागर जिसमें फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को। और मलक्का जलडमरू मध्य जोड़ता है हिंद महासागर को चीन सागर से। वह कारक जिसकी वजह से साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है अंतरिक्ष में पार्थिव विकिरण के निर्बाध संचरण से। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है केरल। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाले गैसें घटते क्रम में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। वह नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज नदी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से अब आते हैं। कूनो अभयारण्य जो हाल में नमीबिया से आने वाले चीतों के कारण चर्चित रहा है विस्तृत है मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिक तंत्र सम्मिलित रूप से कहलाते बायोम। सुपोषण के कारण तीव्र गति से शैवालों की वृद्धि कहलाती है एल्गल ब्लूम। रामसर कन्वेक्शन जिसके संरक्षण से संबंधित है वह है आर्द्र भूमि। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है प्रकाश संश्लेषण।
कार्बन चक्र की वो प्रक्रिया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है। दहन एवं श्वसन, धान एवं जल प्लाविक फसलों से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है नेस्ट्रॉक और ओलोसिरा। पारे और नाइट्रेट से संदूषित जल के उपभोग से होने वाले रोग हैं मीनामाता रोग और ब्लू बेबी सिंड्रोम। सरिस्का और सेंचुरी स्थित है राजस्थान में। काजीरंगा वन्य अभयारण्य में जिस पशु का संरक्षण किया जाता है वह है गैंडा। वह प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत के संरक्षण हेतु इसके लिए उत्तरदायी गैसों के प्रबंधन का प्रस्ताव पारित हुआ है वो है मैट्रेनियल प्रोटोकॉल। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में। एजेंडा 21 का संबंध है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह पर्यावरणविद जिसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है वो राजेंद्र सिंह हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है 1986 में। वाटर और प्रिवेंशन एवं कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेंस एक्ट लागू किया गया था 1978 में। मानसूनी वन में पाए जाने वाले पादप है सौगान तथा साखू। ऐसे पौधे जो शुष्क स्थिति को टालते उन्हें कहा जाता है इफिमिरल। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन में जारी एजेंडा 21 में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया है प्रदूषण को। वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। बिलिगिरी रंगा स्वामी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। इरावदी डॉल्फिन IUCN रेड लिस्ट की लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है जबकि सिट्स के अंतर्गत यह आती है परिशिष्ट वन में। अब आते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि विकास को। 20 सूत्री कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975 में। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पादन। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1964 में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। सेनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। केंद्र देश में सर्वप्रथम नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है गांधीनगर गुजरात में। भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है मुद्रा व्यापार सहयोग नीति में। मानव विकास सूचकांक के आधार हैं स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य के आर्थिक विकास से। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के गठन का विचार दिया जाता है मोहम्मद यूनिस ने। किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में शामिल किए जाने वाले अवयव होते हैं प्रति व्यक्ति आय साक्षरता दर जन्म पर जीवन प्रत्याशय। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी रेखा निर्धारण से। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2001 में और साक्षर भारत मिशन शुरू किया गया था 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था 1987 में। सामान्य विज्ञान प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मों से मिलने वाली रचना युग्मज और जाइगोट द्वारा नई जीव की उत्पत्ति होती है कहलाती है लैंगिक जन्म। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते वह है उत्तल दर्पण। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। वह विटामिन जिसकी आवश्यकता रक्त को थक्का बनाने में होती है वो विटामिन K कहलाती है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है 7.35 से 7.45। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है लाल प्रकाश। वह तत्व जो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है वह अवसादकारी है। एक ही पौधे के
एक पुष्प को परागकोश से परागण तक उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। मनुष्य का मुखा गुहा से पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। हरा, पीला, लाल तथा नीले रंग में प्राथमिक रंग को शामिल नहीं में से प्राथमिक रंग में शामिल नहीं है पीला। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक है मिथाइल आइसोटाइन। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थाइलोसल्फेट। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। मानव के नख एवं बाल में प्रोटीन पाई जाती है केराटिन। गाय के दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन की उपस्थिति से। अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरियन अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लीय नियमितता और खाद्य पदार्थों के उपयोग किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। मानव शरीर में तापक्रम नियंत्रण का कार्य संपादित किया जाता है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक उद्योग एवं नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है जिसका अन्य नाम चिली सॉल्ट पीटर है। और मानव शरीर का वह भाग जहाँ पित्त का निर्माण होता है वो यकृत कहलाता है। और हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला यकृत लीवर है। अब आते हैं हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। हाइड्रोजन बम का विकास किया गया था एडवर्ड टेलर ने। नैनो प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक थे नोरिया तनिगुची। वह रेडियोधर्मी तत्व जिससे भारत में बड़े भंडार पाए जाते थोरियम। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। परमाणु बम सिद्धांत आधारित नाभिकीय विखंडन पर पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और संबंधित जीन की अभिव्यक्ति रोककर अवांछित लक्षणों से मुक्ति की प्रक्रिया कहलाती है जीन साइलेंसिंग। ऐसी कोशिका जिसमें शरीर के किसी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता विद्यमान होती है वो स्तंभ कोशिका कहलाती है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। भारत में निर्मित प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदक उपग्रह भास्कर 1 है। भारत तथा चंद्रमा के लिए पहला मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। वह संगठन जिसमें व्योम मित्र के नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया गया है इसरो। और गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल के क्रम में व्यवस्थित किया जाता सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की विधि है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। रक्षा उत्पादक विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके स्थापना की गई थी। रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों एवं मिसाइल एवं उपग्रहों को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जा सकता है स्टिल्थ तकनीकी द्वारा। इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है जो संयुक्त प्रयास है अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसमी विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन विभाग का। आणविक स्तर तक रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से स्तनधारियों के मस्तिष्क से सिंथेटिक मस्तिष्क बनाने का प्रयास किया गया था ब्लू ब्रेन परियोजना माध्यम से। और मानव जीनोम का अनुक्रमिक सफलता किया गया था वर्ष 2003 में। श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है आंध्र प्रदेश में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है बेंगलुरु में। और एमनियोसेंटिसिस का एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग को जब एक जीन या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ साथ नियंत्रण करता है कहलाता है भूप्रभावित। और जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तनीय। अब आते हैं कंप्यूटर पर। सॉफ्टवेयर एक का किसी भी प्रकार से अनधिकृत प्रयोग करना कहलाता है पायरेसी। दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने वाले